दोस्तों, अगर आप बाज़ार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हज़ारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। अब आगे क्या है समय के गर्भ में, ये आपको बताएंगे मानस जायसवाल साहब। बहुत ही शानदार तरीके से चार्ट्स पढ़ते हैं और वो आपको राय देंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। हमेशा की तरह दीपाली जी जुड़ेंगी, जो सबसे अहम सेक्टर है उस पर वो आपको अपनी राय देती हुई दिखेंगी, और यतिन जी से जुड़ेंगे आज डीलिंग रूम चेक के लिए। लेकिन सबसे पहले बारी है जायसवाल साहब की। तो मानस जी, हल्का सा लाल निशान निफ्टी पर और बैंक निफ्टी दोनों पर, वीकली एक्सपायरी थी तो खास परेशानी नहीं। बताइए कल के सत्र के लिए क्या है आपके विचार में? चल जी, देखिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि निफ्टी 50 पॉइंट नीचे और बैंक निफ्टी 200 पॉइंट नीचे बंद हुआ। इम्पॉर्टेंट ये है कि निफ्टी ने लोअर लेवल से 100 पॉइंट की तेजी दिखाई और बैंक निफ्टी ने 300 पॉइंट की तेजी दिखाई लोअर लेवल पे। तो मैं तो समझता हूँ कि ट्रेंड पॉजिटिव है और आज एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी जहां पर आप लॉन्ग पोजिशन बना सकते थे। तो अगर जिन्होंने बनाई है वो मैं समझता हूँ कि आने वाले 2 दिनों में काफी अच्छे उनको रिटर्न्स मिलने चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि निफ्टी 13,750 के लेवल्स को टेस्ट करेगा। तो खरीदारी करने की राय रहेगी 13,399 के स्टॉप लॉस के साथ, और बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करने की राय रहेगी 30,200 का स्टॉप लॉस रखें। और जो पहला टारगेट आता है बैंक निफ्टी का, वो आता है 31,100। हालांकि मैं अभी भी समझता हूँ कि बैंक निफ्टी में आपको 32,000 के लेवल बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। चलिए, ये राय आपको दोनों इंडिसेस पर आती हुई दिख रही है। जायसवाल साहब ने कहा है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बहुत शानदार है, और ये एक बहुत अच्छी बात आपने बताई मानस जी की जो रिकवरी थी निफ्टी पे वो दिन के न्यूनतम लेवल से 100 पॉइंट थी। तो आप यूं समझिए कि ये तेजी आपको कल के सत्र में भी आती हुई दिखेगी, क्योंकि आज बहुत शानदार तेजी आपने एफएमसीजी स्टॉक्स में देखी। तो सबसे पहले जुड़ते हैं दीपाली जी से। दीपाली जी आपको बताएंगी कि उनके पीछे कारण क्या था और कौन कौन से ऐसे शेयर्स थे जहां पर आपने ताबड़तोड़ तेजी देखी। एक स्टॉक मेरी नजर में आया नेस्ले, जहां पर आज आपने एक रिकॉर्ड हाई लगते हुए देखा। लेकिन पहले दीपाली जी से जुड़ते हैं। एफएमसीजी शेयर्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली और निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो ये नए रिकॉर्ड हाइस पर पहुंचा। आज के टॉप मूविंग स्टॉक्स देखिए, नेस्ले, आईटीसी, गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, डाबर, अक्रॉस द बोर्ड कंजम्पशन और एफएमसीजी से जुड़े हुए स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। इनफैक्ट आज नहीं, पिछले एक हफ्ते या फिर एक महीने की परफॉर्मेंस देखेंगे तो मूव स्ट्रॉन्ग रहा है। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स पिछले एक महीने में या फिर 1 नवंबर की शुरुआत से लगातार चल रहा है और ऑलमोस्ट 16% की तेजी दिखा चुका है। सिमिलरली आज के सेशन में तो हमने नेस्ले में नए हाइज बनते हुए देखे, नए रिकॉर्ड हाइज। आईटीसी भी अपने नए हायर लेवल्स पर पहुंचा। लेकिन अगर आप नवंबर की शुरुआत से फिर पिछले एक महीने की परफॉर्मेंस देखेंगे तो मूव स्ट्रॉन्ग रहा है। टॉप मूवर्स देखिए आप पिछले एक महीने के, टाटा कंज्यूमर 16% चला है, आईटीसी, जुबिलेंट फूडवर्क्स, एचयूएल, इमामी, नेस्ले, इन तमाम स्टॉक्स ने भी 10 से 15% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। आईटीसी की अगर स्पेशली बात करें तो ब्रोकर हाउसेस की ओर से जो कांस्टेंट अपग्रेड्स आए उसके बाद अपने लोअर लेवल से ऑलमोस्ट ये स्टॉक ऑलरेडी 30% चल चुका है और अभी भी इन लेवल्स पर एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट एफएमसीजी स्टॉक्स में, आईटीसी जैसे शेयर्स में देखने को मिल रहा है। दरअसल कई हाल फिलहाल में जितने ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं सब में ये बात हाईलाइट की गई है कि अभी पूरा सेक्टर वापस एक हायर बेस फॉर्म करने के बाद वापस से मोमेंटम में आया है और ये मोमेंटम सस्टेन कर सकता है। एफएमसीजी की जो डिमांड है वो अभी भी स्ट्रांग है, स्पेशली जो पैकेज फूड कैटेगरी है या फिर जो इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं वो अभी भी फास्टर पेस पर आगे जाते हुए ग्रो करेंगे और उस लिहाज से डाबर, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर, मैरिको ये अच्छी ग्रोथ आगे जाते हुए रजिस्टर कर सकते हैं। आईटीसी की अगर स्पेशली बात करें तो इनका जो ब्रांड पोर्टफोलियो वो काफी डाइवर्स है, जिसकी वजह से कंपनी पॉइज्ड है अगले 3 साल में डबल डिजिट ग्रोथ पाने के लिए। तो हाउसेस का भरोसा वापस बढ़ रहा है इन स्टॉक्स में और वापस एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट हम देख रहे हैं तमाम एफएमसीजी स्टॉक्स में। तो कभी भी किसी ने 34,054 का लेवल निफ्टी के एफएमसीजी काउंटर इंडेक्स पर कभी आते हुए नहीं देखा, तो ये एक रिकॉर्ड क्लोज हुआ। और जायसवाल साहब 17 स्टॉक्स हैं एफएमसीजी स्पेस में, आप एफएनओ में देखते हैं, अक्सर उन पर आपकी राय आती हुई दिख रही है। लेकिन सबसे पसंदीदा काउंटर आपका कौन सा है कल के सत्र के लिए इस पैक में से? शानदार तेजी आज आपने नेस्ले पे देखी, रिकॉर्ड हाई, आईटीसी 2020 के हाईएस्ट लेवल पर चल रहा है। इसी तरीके से शानदार आपने मूवमेंट देखा गोदरेज कंज्यूमर पर, पिडीलाइट पर और टाइटन पर। बताइए क्या राय आपकी?
देखिए, जितने भी एफएमसीजी स्टॉक्स हैं शैल जी, सब बेहतरीन लगते हैं और एफएमसीजी इंडेक्स के ब्रेकआउट को देख के लगता है कि आने वाले समय में कम से कम 25% का अपमूव इंडेक्स में मिलेगा। तो आप तो किसी भी एफएमसीजी स्टॉक पे खरीदारी कर सकते हैं, कभी भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले। मेरा पसंदीदा स्टॉक आज के लिए, कल के लिए है गोदरेज सीपी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। उसका रीजन देखिए ये है कि यहाँ पर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे थे और अब स्टॉक ने एक ब्रेकआउट, फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। तो खरीदारी करें, 714 रुपए के स्टॉप लॉस रखे और 760 के टारगेट रहेंगे। ये मेरे जो 2 ट्रेड है उनमें से एक ट्रेड है। दूसरा ट्रेड मैं आपको आपको एक्सप्लेन करता हूं, वो है बंधन बैंक का। देखिए, ये जो बंधन बैंक है, यहाँ पर हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे थे। 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद फिर से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। तो बंधन बैंक में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 403 रुपए के स्टॉप लॉस रखे और 435 के टारगेट है। तो ये दोनों मेरे आज के, कल के लिए ट्रेड रहेंगे। चलिए, तो एक लॉन्ग कॉल आपको आती हुई दिख रही है बंधन बैंक में, और हमेशा की तरह जायसवाल साहब ने आपको एक बुलिश राय दी है एफएमसीजी स्पेस पर भी। जायसवाल साहब, सबसे पहले जो सबसे हाईएस्ट ट्रेडिंग काउंटर था आज था, वो है यूपीएल। वहाँ पर आपकी राय ज़रा बताइए कैसे है। आज यहाँ पर गिरावट आपने लगभग 15-15.25% की आते हुए देखी थी। टॉप लूज़र और कंपनी में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं डिस्क्लोजर्स की, उनकी वजह से आपने एक परेशानी आते हुए देखी। चार्ट्स पर आपको यूपीएल कैसा लगता है? देखिए, एक बड़ा क्रैक देखने को मिला है शैल जी, और देखिए आपको क्रैक पे बाइंग तब करनी होती है जब उसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव होता हो। लेकिन यूपीएल का स्ट्रक्चर ऑलरेडी नेगेटिव है, क्योंकि हम पिछले 3 महीने से अंडर परफॉर्मेंस देख रहे हैं। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल अवॉइड करना है। कोई आपको फ्रेश लॉन्ग नहीं बनाने हैं, आपने ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन बनाया हुआ है। तो 405 रुपए का स्टिक स्टॉप लॉस लगाए। खरीदारी करने के लिए सेटल होने दे, जब स्टॉक 450 460 के ऊपर सस्टेन हो तभी खरीदारी करें, अदरवाइज इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। चलिए, ये राय आपको यूपीएल पर आती हुई दिख रही है। और शानदार तेजी जायसवाल साहब, अगर आप निफ्टी का सेट देखें तो वहाँ पर आपने आती हुई देखी एफएमसीजी काउंटर्स में, वो है नेस्ले में। बहुत ही हाई वैल्यू का काउंटर है, रिकॉर्ड हाई पर आपको ये बंद होता हुआ दिखा। लेकिन जो यहाँ पर आज ब्रेकआउट हुआ है वो देखते ही बनता है। कोई ऑप्शन ट्रेड अगर आप नेस्ले में कल के सत्र के लिए सजेस्ट करें तो? देखिए, मेरा समझना ये है कि अगर आपको नेस्ले का 18,400 का कॉल ऑप्शन मिले तो आपको वहां बिल्कुल खरीदारी करनी है। देखिए, उम्मीद करिए कि यहाँ से कम 800 पॉइंट का और 800 रुपए का अपमूव देखने को मिलेगा। तो एक डिसेंट अपमूव देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन में खरीदारी करें 18,400 के। आपको स्टॉप लॉस के जो लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ, कैश के लेवल्स बता रहा हूँ, जो आपके स्टॉप लॉस के लेवल रहेंगे वो 17,800 रहेंगे और टारगेट जो है वो 19,000 के रहेंगे। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है नेस्ले, आईटीसी, बंधन बैंक और दोनों इंडिसेस पर। समय एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके साथ दोबारा जुड़ते हैं। दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है दोबारा। एकदम जुड़ेंगे यतिन जी से डीलिंग रूम चेक में, और वो आपको बताएंगे कौन से 4 या 5 ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आप लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं फ्राइडे के ट्रेड के लिए। बताइए यतिन जी, क्या है आपके पिटारे में? देखिए, 3 स्टॉक्स जो आज के सत्र में फोकस में थे डीलिंग रूम्स में, उनमें सबसे पहले है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। और अगर आप इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो बहुत बेहतरीन तरीके से आज के सत्र में हमको परफॉर्मेंस आता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट आईसीआईसीआई प्रू लाइफ वो एफएनओ शेयर्स में से है जहां ओपन इंटरेस्ट का सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ। लगभग 15% का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और 8 लाख शेयर्स ऐड हुए ओवाई में, जो कि एक लॉन्ग दर्शाते हैं। तो यहाँ खरीदारी की राय आ रही है डीलिंग रूम्स की आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में। इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर में भी खरीदारी की राय डीलिंग रूम्स की आ रही थी आज, क्योंकि कल के सत्र में उनकी एनालिस्ट मीट है जिसके अंदर कंपनी अपने ग्रोथ प्लान्स के बारे में डिस्कशन करेगी और किस हिसाब से आगे चलते हुए उनको आगे की तिमाहियों में नतीजे दिख रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन होगा, जो डीलिंग रूम्स के हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। तो उसके आगे आगे हमने खरीदारी पूरे एफएमसीजी पैक और गोदरेज कंज्यूमर में भी देखी। और मिड कैप्स की अगर आप बात करें तो कावेरी सीड्स में डीलिंग रूम्स को लगता है कि 10 से 15% का शॉर्ट टर्म अपसाइड है। कॉटन के प्राइसेस लगभग 18 महीने की उच्चतम सपाटी पे है। और अगर आप कॉटन की बात करें तो जिस हिसाब से आज नॉर्मल मानसून की परिस्थिति है, कहीं ना कहीं किसानों को फ़ायदा होगा और अगले सीज़न में भी
बिक्री का अनुमान कावेरी सीड्स के लिए बहुत बेहतरीन हो सकता है, ऐसा एनालिस्ट मानते हैं और इसीलिए शॉर्ट टर्म के लिहाज से यहाँ खरीदारी की राय आ रही है डीलिंग रूम से। चलिए एकदम जुड़ते हैं जायसवाल साहब से। यतिन जी के जो बाय लिस्ट पे हैं 3 स्टॉक्स, प्रू आईसीआईसीआई। जायसवाल साहब बताइए क्या राय है आपकी? देखिए मैं तो काफी बुलिश हूँ प्रू आईसीआईसीआई पे और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से भी डिसेंट अप मूव दिखेगा। हाई टॉप हायर बॉटम्स क्लियरली दिखते हैं शैल जी, तो आईसीआईसीआई प्रू में खरीदारी करने की राय रहेगी। 479 के स्टॉप लॉस रखें और 525 के टारगेट रहेंगे। चलिए आज यहाँ पर आपने 18% ओपन इंटरेस्ट भी बिल्डअप होते हुए देखा और लगभग 40 लाख का ट्रेड कैश मार्केट्स में एनएससी पर आईसीआईसीआई प्रू पर आपने आज होता हुआ देखा। दूसरा स्टॉक वापस एफएमसीजी स्पेस से है जायसवाल साहब, गोदरेज कंज्यूमर, लगभग 4% ऊपर और 17% ओपन इंटरेस्ट। बताइए क्या कीजिएगा? देखिए आज के लिए मेरा पिक भी गोदरेज कंज्यूमर था। अभी जब हमने बात की तो बहुत बेहतरीन लगता है। देखिए फ्रेश ब्रेकआउट है शैल जी, तो फिर से रिमाइंड कराऊंगा कि 714 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें और 760 के टारगेट सेट करें। चलिए ये राय आपको मिलती हुई है इन दोनों काउंटर्स पर। और कैश में कावेरी सीड्स पर नजर रखिए। यहाँ पर आपने एक बहुत शानदार बाउंस बैक देखा है मल्टीपल एवरेजेस से और ये स्टॉक आपके सामने दिन के उच्चतम लेवल 528 के आसपास बंद होता हुआ दिख रहा है। आखिरी राय आपकी कावेरी सीड्स पर जायसवाल साहब? कावेरी सीड्स पे शैल जी बॉटम ऑलरेडी बन गया है और जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं उनके ऊपर स्टॉक निकल आया है, तो मेरी राय में तो एक बाउंस बैक के लिए प्ले करना जरूरी है। 510 रुपए के स्टॉप लॉस रखे और 555 रुपए का पहला टारगेट आता है। चलिए 555 के लिए कावेरी सीट पर आप एक लॉन्ग कॉल ले सकते हैं और रिकैप करेंगे वो ट्रेड्स और वो एडवाइस जो आपको जायसवाल साहब ने फिलहाल दी है। बुलिश हैं आप दोनों इंडिसेस पर, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आप राय देते हैं कि फ्राइडे के सत्र में एक आप लॉन्ग कॉल लीजिए। 13,750 का लक्ष्य बहुत समय से जायसवाल साहब हमको बताते हुए आ रहे हैं और वो अब आपके सामने हकीकत में पोजिशनली आता हुआ दिखेगा निफ्टी पर। साथ ही साथ निफ्टी बैंक पर स्टॉप लॉस है 30,200 और 31,100 का लक्ष्य आपको निफ्टी बैंक पर आता हुआ दिख रहा है। ये इंडेक्स आज 30,510 पर बंद हुआ था। व्यक्तिगत बाय कॉल्स बंधन बैंक और गोदरेज कंज्यूमर पर हैं जायसवाल साहब की। टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस आपके सामने स्क्रीन पर आ ही रहे हैं। बंधन बैंक दिन के उच्चतम लेवल पर आपको लगभग 417 पर बंद होता हुआ दिखा था। एफएमसीजी स्पेस में जहां आपने इंडेक्स को रिकॉर्ड हाई लगते हुए देखा, पसंदीदा काउंटर्स जायसवाल साहब के हैं नेस्ले और आईसीआईसीआई प्रू। उन्होंने आईटीसी पर भी बहुत शानदार एडवाइस दी थी और साथ ही साथ आपकी राय लॉन्ग साइड पर है कावेरी सीड्स पर। यहाँ पर आपको लक्ष्य आता हुआ दिखता है 555 रुपए का। समाप्त करने से पहले आपको बता दें निफ्टी आज हल्के से लाल निशान में बंद हुआ, 51 अंक नीचे 13,778 और बैंक निफ्टी पर आपने 200 अंक का कट आते हुए देखा 30,510। बाजार में बहुत शानदार तेजी है। स्टॉप लॉसेस लगा के बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंड करें इस बाजार के साथ। ऊपरी सतह पर स्टॉप लॉसेस का ध्यान दीजिए और शॉर्ट करने के लिए बाजार में बहुत ही सीमित आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उससे परे रहिए। प्रॉफिट बुकिंग और मुनाफा वसूली एक बात है, लेकिन शॉर्ट करके कमाना सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेडर्स का काम है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला CNBC आवाज़ पर जारी है। एक से एक बढ़िया स्टॉक टिप्स, ट्रेडिंग आइडियाज़ और पोर्टफोलियो चेक्स आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज़ पर। जुड़े रहिए हमारे साथ।